सरकार ने कानून पास किया है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर। वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना अब अनिवार्य हो गया है। कितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, कितने कब्रिस्तान हैं, कितनी मस्जिदें हैं, उन तमाम प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन अब जो है वो उम्मीद पोर्टल पे होगा। इसके लिए डेट भी निर्धारित कर दी गई है। आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फ़खरे अहमद शोभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों से कहा कि जिन जिन लोगों के पास जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी के जो भी कागज़ हैं वो उम्मीद पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा लें। उसके लिए उन्होंने 2 हेल्पलाइन खोली हैं, जिसमें उन्होंने एक घंटाघर के पास में 2 जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर खोली हैं। उसके नंबर भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। वहां आकर आप उम्मीद पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो किसी तरीके की कोई भी दिक्कत किसी को ना हो, इसी सुविधाओं को लेकर फ़खरे अहमद शोभी जो समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तमाम ये पहल की है कि किसी भी व्यक्ति को कोई जो ज़िले के अंदर है उसको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसी को लेकर वो यहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो आइए हम बातचीत करते हैं फ़खरे अहमद शोभी से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि उम्मीद पोर्टल पे किस तरीके से जो है वो अपने जो वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, उसको किस तरीके से उसको अपलोड किया जाए और शीघ्र ही शीघ्र इस काम को जल्द से जल्द कर लिया जाए, जिससे किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो सुनिए क्या कहते हैं फ़खरे अहमद शोभी प्रेस। बिल्कुल, ये आज जो आपने उम्मीद पोर्टल एक हेल्प डेस्क लॉन्च किया है, क्या इसके बारे में कुछ बताइए? ऐसा है कि जैसा सब आपको मालूम होना चाहिए, जो नया गवर्नमेंट वक्फ एक्ट आया है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिस पर उनका मकसद ये है कि वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी छोटी बड़ी जितनी भी है और उसकी प्रॉपर्टी की स्थिति क्या है, वो किसी के अवैध कब्जे में है या वो किराए पर है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसकी डिटेल क्या है, इसे दोबारा रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। इससे पहले एक बार भी सरकार ने कराया था, वामसी सर्वे वो था पोर्टल, उस पर कराया था। मगर सरकार ने नए एक्ट के तहत उम्मीद पोर्टल पर सब वक्त की प्रॉपर्टी को दर्ज होना मैंडेटरी कर लिया है। तो ये जिम्मेदारी है हर आदमी को अपने इलाके की मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, दरगाह, इमाम बाड़े, इन सब को उस पोर्टल पर दर्ज कराए और प्रॉपर्टी की पूरी चौहद्दी, कुछ कमेटी की उसकी प्रॉपर्टी कौन देखभाल करता है, उन सब का नाम दर्ज होना ज़रूरी है। तो जिनके कागज सब नहीं है उनका क्या होगा? ऐसा है कि सबके कागज़ मौजूद हैं, लोगों ने देखा नहीं, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। ऐसा है कि जो सबसे पहले वक्फ एक्ट 1936 के तहत सरकार ने सर्वे कराया था, जब अवध और आगरा प्रोविंस हुआ करता था, जिसका गजट नोटिफिकेशन 26 फरवरी सन 1944 को हुआ, जिसमें बदायूं की 351 वक्फ अलल खैर की प्रॉपर्टी को नोटिफाइड किया गया। इसके साथ साथ 111 प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद की नोटिफाई किया गया। ये गजट में पुराने रिकॉर्ड में मौजूद है। सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादातर लोगों को देखा नहीं, जिसका उर्दू में मौजूद है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करा दिया गया है। दूसरा, सरकार ने फिर सर्वे कराया, जो सन 1980 के बाद सर्वे शुरू हुआ, जिसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो 6 दिसंबर सन 1986 को हुआ। जो पहले सरकार ने 351 प्रॉपर्टी को ज़िले की वक्फ अल खैर की नोटिफाई कर ही चुकी थी, 111 प्रॉपर्टी वक्फ अल औलाद की नोटिफाई कर चुकी। उसके बाद फर्दर जो प्रॉपर्टी उसमें रह गई थी, पहले नहीं आ पाई थी किसी कारणवश, उनका पूरा सुनकर मुकदमा उसका सर्वे कराकर यहाँ पर डिसीजन होकर वो टोटल प्रॉपर्टी जिसमें गुन्नौर तहसील और तो ज़िला बदायूं में मौजूद थी, उसका नोटिफिकेशन दोबारा हुआ। इसका नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 1986 को हुआ। इसमें वक्फ की 1899 प्रॉपर्टीज को शामिल किया गया, बदायूं ज़िले बदायूं की, जिसमें तहसील की गुन्नौर की मिलाकर 1899 प्रॉपर्टी है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद भी है। उसके बाद वक्फ का नंबर शुरू होता है, तो वो बात को लोगों ने अपने आप खुद वक्फ बोर्ड में जाकर दर्ज कराया है। इसका ज़िला डीएमओ के पास भी पूरा रिकॉर्ड है, मौजूद है। और उसके साथ साथ इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं, लोगों को दिक्कत आने ना आए, परेशानी ना हो, इसलिए हेल्प डेस्क खुलवाए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 हेल्प डेस्क खुलवाए हैं, घंटाघर के नज़द बिल्कुल। एक लकी साहब हैं जो डॉक्टर इसाक तबीब के सामने हैं, और दूसरा मस्जिद सत्तार बख्शा के बराबर है, सैफ कादरी साहब।
ये दोनों लोग दरगाह का, मस्जिद का, मदरसों का, कब्रिस्तान का निःशुल्क यहाँ पर रजिस्टर वो करेंगे। उम्मीद पोर्ट पर पूरा रजिस्ट्रेशन होगा